أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं आपकी मौलिमा नाज़िया अयूब और ये क्लास 8 का इस्लामियात का लेक्चर नंबर 2 है। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जो है क्लास 8 इस्लामियात में हमने सूरह अनफाल का आगाज़ किया था और हमने इसके अलावा हमने इसमें सूरह अनफाल की अबारात उसका मजमूई जायजा पढ़ा था। मौजूदा लेक्चर में हम लोग इसी चीज सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम सूरह अनफाल की अबारात का तर्जुमा पढ़ेंगे, इसकी मुख्तसर वजाहत पढ़ेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको इसमें इस लेक्चर में कॉपी मेकिंग बताऊंगी और इसमें घर का काम भी आपको दूंगी। सबसे पहले कॉपी मेकिंग का तरीका, इस्लामियात का हम काम कर रहे हैं तो कॉपी बनाने का जो तरीकाकार है कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले मिकाते अव्वल का टाइटल पेज बनेगा। मिकाते अव्वल के बाद आप लिखेंगे सबसे पहले इस तरह तारुफ की हेडिंग है। तारुफ में आप नाम, बल्दियत, जमात, मज़मून, इदारा और राब्ता नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप टाइटल पेज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लिखेंगे आगाज़ बराए मिकाते अव्वल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप निसाब बराए मिकाते अव्वल की हेडिंग दे देंगे, लेकिन जो आपको आउटलाइन मिलेगी वो आप जब इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में आएंगे तो आपको आउटलाइन दे दी जाएगी और आपके वहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप सूरह अनफाल का टाइटल पेज बनाइएगा। ठीक है, टाइटल पेज का तरीका आप इस तरह भी बना सकते हैं और जैसे भी आपको अच्छा लगे अच्छे से अच्छा खूबसूरत से खूबसूरत नीट काम करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जब अगर आप आगे देखते हैं तो ये देखिए सूरह अनफाल की अबारात का आपको पहले मजमूई जायजा ये वाला पेज जो है ये आपको कॉपी डाउन करना है, जिसमें आप अहम वाक़यात और तालीमात नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ नाम, शुमार, आयत, कलमात और शान नज़ूल तहरीर कीजिएगा और उसके बाद फिर सूरह अनफाल की दोबारा हेडिंग देख के अबारात का तर्जुमा भी साथ लिख के फिर आपको इस तरीके से अबारात करनी है। ठीक है, अबारात एक फतकुल्लाह व अस्लिहु ज़ाता बैनकुम, फिर आप मुख्तसर सा एक दफ़ा हवाला लिखेंगे। मज़कूर वाला हमारा सूरह अनफाल से ली गई है, ये मदनी सूरत है, उसकी कुल 75 आयत है और ये सूरह वज़्र बदर के बाद नाज़िल हुई। उसके बाद इसका तर्जुमा लिखेंगे, तर्जुमे की हेडिंग आएगी तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। यही तरीक़ेकार होगा। इस तरह आपने तमाम अबारात जितनी भी आपको घर के काम के लिए दी जाएंगी वो आप करेंगे। ठीक है, ये घर का काम और कॉपी मेकिंग का तरीका हो गया। अब हम पढ़ते हैं आगे। जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने अबारात तर्जुमा और उसकी मुख्तसर वजाहत की थी और आपको ये मैं बता चुकी थी कि आपको सिर्फ पेपर में एग्जाम्स में आपको सिर्फ इन अबारात का तर्जुमा तहरीर करना होगा। वजाहत आपके लिए इसलिए दी जा रही है कि ताकि आप इस तर्जुमे की अच्छी तरह से समझ आए कि इस तर्जुमे का मतलब क्या है। ठीक है, तो वजाहत के लिए आप वजाहत में आपको इसकी वजाहत नहीं लिखनी होगी लेकिन समझनी ज़रूर होगी। तो आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। पहली इबारत जो हमने पढ़ी थी फत्तकुल्लाहु वज़्ज़ाता बैनकुम, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। नंबर 2 अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। नंबर 3 इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने उनकी आयत पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। मुमिनीन की निशानी बताई गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना काफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, अहले ईमान जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। ये मुजाहिदीन यानी जंग में शिरकत करने वालों के लिए हिदायत दी गई। आगे नंबर 5 हमारे मैता इज़ा रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आपने कंकरियां फेंकी थी आपने नहीं फेंकी थी बल्कि खुदा ने फेंकी थी, अल्लाह ने फेंकी थी। ये भी उसका मौजूदा है ग़ज़वा बदर का कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर कंकरियां फेंकी थी तो सारे
اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجی گئی تھی کہ تمام جتنا بھی لشکر تھا ان کی آنکھوں میں پوری مٹی گنگلیاں چلی گئی تھی. ٹھیک، اب آتے ہیں ہم لوگ نمبر 6 پر. نمبر 6، ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولا کثرت، اور تمہاری جماعت کو کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے لشکر پر چاہے جتنا بھی گھمنڈ اور تکبر کرتے ہو، میدان جنگ میں تمہارے کام نہ آئے گی. کیوں؟ کیونکہ فتح، مدد اور نصرت لشکر سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا اور منشا سے ہوتی ہے. اور اسی چیز کا جو کفار ہیں اس کا مشاہدہ کر چکے تھے غزوہ بدر میں، کہ جب وہ اپنے اتنے 1000 کے لشکر کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کے 313 کے لشکر کے شکست خوردہ ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے وہ سب اس چیز کو سمجھ چکے تھے. آگے نمبر 7، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. دراصل یہ عبارت جو ہے یہ منافقین کے لیے کہا گیا ہے. اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے تاکید فرمائی ہے کہ تم ان لوگوں جیسے یعنی منافقین کی طرح نہ ہونا جو زبانی تو اقرار کرتے ہیں مگر اللہ کا حکم دل سے نہیں سنتے، اور نہ دل سے سنتے ہیں، نہ ان کے احکامات کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں. جبکہ مومنوں کو تو یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو سنیں، سمجھیں، دل سے ان کو مانیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو. عبارت نمبر 8، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ شعور نہیں رکھتے. اس آیت میں یہ بات وضاحت کی جا رہی ہے اس بات کی کہ جانداروں میں انسان اور حیوان دونوں شامل ہیں. ان میں جو بدترین ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ سوچنے سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے. اب سوچنے سمجھنے کا شعور رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت سورہ اعراف میں فرمائی تھی کہ ان کے دل تو ہیں لیکن ان میں سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. تو وہ ایسے ہیں جو جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہاں پر جو بات اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتانا جس میں ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ انسان جو دین حق کو سننے، سمجھنے، دیکھنے کا اور حق کا شعور رکھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے، دین کو پوری طرح سمجھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کی مثال اسی طرح بدترین جانوروں کی سی ہے جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. دراصل یہ کفار کو کہا گیا، یہ اصل میں کفار کے لیے کہا گیا ہے کہ جن کے پاس ہدایت گئی لیکن وہ اس کا اقرار نہیں مانتے اور اس کو عمل پیرا نہیں ہوتے. نمبر 9، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس عبارت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت میں اللہ نے انسان کے دل کے درمیان حائل ہونے کا ذکر فرمایا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے دلوں کے حال جانتا ہے. انسان کے دل کے تمام تر رازوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور انسان اللہ کے ہر ارادے کو بخوبی جانتا ہے. وہ دل کے ہر نیک اور بد منصوبوں سے بھی باخبر ہے، لہذا انسان کو اپنے رب کے ذکر اور حمد و ثنا میں مصروف رہنا چاہیے. اسے اپنے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. انسان کا دل اللہ کی توفیق سے بے نیاز ہو جائے تو اس میں گمراہی پیدا ہوتی ہے، اور اسی گمراہی سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی ہے. کیا ہے وہ دعا؟ وہ ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اس کی عربی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی فرما. عبارت نمبر 10،
वत्तकू फितनतुन ला तुसीबुन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, इसका तर्जुमा है और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में गुनाहगार यानी जालिम है, बल्कि गैर जालिमों को भी घेरेगा। दरअसल बच्चों इस आयत मुबारका का मतलब ये है कि उस फितने से बचने के लिए कहा गया कि जिसमें ना सिर्फ गुनाहगार लोग सजा पाएंगे बल्कि इनमें वो लोग भी सजा पाएंगे और अल्लाह के अजाब से बच ना पाएंगे। कौन लोग? जो गुनाह तो नहीं करते, गुनाहगार भी नहीं है, जालिम भी नहीं है, बल्कि वो लोग जो भलाई का हुक्म नहीं देते, बुराई से मना नहीं करते। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जहां बुराई देखो उसको मना करो और भलाई का हुक्म दो। तो ऐसे लोग जो बुराई को देखकर खामोश रहते हैं और भलाई का हुक्म नहीं देते, तो अल्लाह ताला का अजाब उन लोगों पर भी होगा। जो कौम इस अहम फरीजे को पस डाल देती है तो अल्लाह ताला ऐसी कौम के नेक बंदों को भी और बद तमाम लोगों को अजाब में मुब्तला कर देते हैं। अवारत नंबर 10 हमारी मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को इसकी मुख्तसर सी वजाहत जो है वो समझ आई होगी। आप लोग सब बच्चे इसका तर्जुमा और अरबी अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपको इसमें पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। तमाम बच्चे अपना काम बहुत अच्छा करके आएंगे, सब अच्छे से अच्छा काम करेंगे। काम का तरीकाकार मैं आपको बता चुकी हूँ, एक नज़र फिर देख लीजिएगा। सूरह अनफाल का टाइटल पेज बनाने के बाद आपको सूरह अनफाल का मजमूई जायजा बनाना है। अहम वाक़या तो तालीमात नहीं भी लिखिएगा। इसके अलावा आप जो है सूरह अनफाल के बाद आप इस तरह अबारात लिखेंगे, इसको गौर से देख लीजिए। कैप्चर कर सकते हैं, कैप्चर कर लें ताकि आपके पास इस तरह खूबसूरत काम होगा। और इस तरह आपने कितनी अबारात लिखनी है ये आप देख लीजिए। सूरह अनफाल का तारुफ है, 1 से 8 अबारात का तर्जुमा आप तहरीर भी करेंगे और याद भी करेंगे। ये है आज का आपका काम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों ने काम अच्छे से गौर से समझा होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे नए काम के साथ, मज़ीद पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपना काम नहाय जिम्मेदारी और दिलचस्पी के साथ करेंगे और नीट से नीट काम करने की कोशिश करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।